नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बारे में। शाक्य संघ में भगवान तथागत गौतम बुद्ध को देश निकाला दिया गया था। उसके बाद उन्होंने देश छोड़ने का निश्चय ले लिया था। सिद्धार्थ ने सोचा था कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रवजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिल वस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने अश्व कंदक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। क्योंकि वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे घेर लिया, मानो वह एक नई नवेली दुल्हन का स्वागत कर रहे हो। जब वे उसके समान आए, उनकी आंखों आश्चर्य की से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय प्रभावित थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो अपने अर्ध नेत्र का उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने यह समझा कि वह कामदेव का साक्षात रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उनकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा धरती पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियों उनके सौंदर्य से उतनी प्रभावित थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल नहीं जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर देख ही नहीं रही थी, न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसकी प्रवजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार पर प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवचित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने आप को संभाल न सकेंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम में पहुंच गए थे। जो कि उसने उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उनके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वह उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतना अधिभूत थे कि उनके मुंह से एक नहीं शब्द नहीं निकला। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं का अभिषेक किया। चन्न ने कंदक को एक पेड़ से बांध दिया और पास खड़ा था। जब उसने शुद्धोधन और माया प्रजापति की आंसू बहा रहे थे, तो वह भावनावश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहाँ गया। वह छन्न था। उसने वापिस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्रज के लिए आवश्यक उनका चचेरा भाई महामनाम प्रव्रजक की योग्य वस्त्र और भिक्षापात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। उस प्रकार परिव्रजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रवज्जित कर दे। अपने शिष्य की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के प्रवज्जक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की ली थी, एक तो प्रव्रज्जा लेने की और दूसरी अविलंब की शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्जा का संस्कार समाप्त होने ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्जा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जानता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिल वस्तु से विदा ली और मनोरमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा
तो जनता भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों भाइयों, मेरे पीछे पीछे चलना से क्या होगा, आप चले जाओ। मैं शाक्य और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल के वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों को और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने एक केवल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कह कर प्रशंसा करते थे कि वह उच्च संपन्न है और श्रेष्ठ माता पिता की संतान है। यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है। सुख भोग में पता है कि वही अपने संबंधियों के लड़ा की पृथ्वी पर शांति बने रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिससे बहुमत के आगे झुकने की बजाय स्वेच्छा से स्वीकार किया। उसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के पर भिक्षाटन, गृह निवास के साथ और गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे वह अपना कह ना सके। उनका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में उसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृष्णा गौतमी का कथन कितना सही है। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। तो ये थी भगवान तथागत गौतम बुद्ध की परिवज्जक होने की कहानी। अब वो छन्नक के साथ कहा जाता है, छन्ना उसके साथ कहाँ तक जाता है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना भाई। छन्न को भी कथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस आना स्वीकार किया। उसने ग्रहण किया है कि कथक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को तो भाइयों जीत लिया। वीडियो लंबा होने के कारण आगे का भाग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना भाई, ताकि आपको आगे की कहानी सुनने के लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।